जय छठी मैया दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। इस कथा को जो भी माताएं बहनें सच्चे मन से श्रवण करती हैं, उन्हें छठ माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर उठा होगा कि आखिर ये पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज हम इसका उत्तर आपको बताएंगे। मित्रों, छठ का पर्व सिर्फ धार्मिक मान्यताओं या पौराणिक कथा की वजह से ही नहीं, किंतु वैज्ञानिक रूप से भी इसके कई फायदे हैं। कथा सुनने से पहले हम उन फायदों के बारे में सुनेंगे। प्रिय माताओं बहनों, छठ व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इसे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभों के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना की जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ हम आपको सुनाते हैं। स्वास्थ्य लाभ। धूप का लाभ। सूर्य की पहली किरण में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। छठ पूजा के दौरान जल में खड़े होकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर को यह प्राकृतिक लाभ मिलता है। व्रत का लाभ। छठ व्रत के दौरान 4 दिनों तक सात्विक और शुद्ध भोजन का सेवन होता है, जो शरीर को डिटॉक्स करता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और ऊर्जा का स्तर संतुलित होता है। स्नान और शुद्धिकरण। व्रत के दौरान नदी या किसी जलाशय में स्नान करने से शरीर का शुद्धिकरण होता है और इस प्रकार यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। मानसिक शांति और आत्मसंयम। छठ पूजा का कठिन व्रत मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है और आत्मसंयम सिखाता है। व्रत करने से मन में शांति आती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ ही कठिन उपवास से मन की इच्छाओं पर काबू पाने की शक्ति बढ़ती है और मन को संयमित रखने में मदद मिलती है। पारिवारिक और सामुदायिक लाभ। छठ पूजा के दौरान परिवार और समाज के लोग मिलकर इस व्रत को मनाते हैं, जिससे आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। परिवार में एकता और सामूहिकता का भाव आता है। सामूहिक उपासना से समाज में एकता और सहयोग का माहौल बनता है, जो सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देता है। सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिकता का संचार। सूर्य की आराधना से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि छठ व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। सूर्य और छठी मैया की पूजा से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद मिलती है। संतान सुख और सुख समृद्धि की प्राप्ति। छठ व्रत को संतान सुख के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि जो महिलाएं छठ का व्रत करती हैं, उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। यह भी मान्यता है कि इस व्रत से परिवार में समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है और सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली आती है। छठ पूजा अपने आप में कठिन और श्रद्धा से भरपूर होती है। इसे करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार होता है और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। यह पौराणिक कथा भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना, अन्यथा आपको इसका पूर्णतः फल प्राप्त नहीं होगा। जो भी व्रती स्त्री या माताएं इस कथा का श्रवण करती है, उस पर छठ माता की कृपा दृष्टि बरसती है और उसका व्रत सफल हो जाता है। उसके बिगड़े हुए सभी काम बन जाते हैं। घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है, शत्रु का नाश होता है। इस कथा को सुनने के बाद निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उनका घर खुशियों से भर जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र कथा को पूरा सुने। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास माता लक्ष्मी आती हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करती हैं और फिर भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताइए कि इस पवित्र व्रत को कौन से मनुष्य नहीं रख सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज हम आपको भगवान सूर्य देव की बहन देवी छठ की कथा सुनाने हैं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। फिर भगवान विष्णु ने कहा, देवी,
यह कथा अनेक वर्षों पहले की है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था। उसी नगर में एक किसान रहता था। किसान का एक बेटा था जिसका नाम देवांतक था। समय के साथ जब वह बड़ा हुआ तो किसान ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या खोजकर उसका विवाह कर दिया। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, किसान की जो बहू थी वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह अपनी सासू माँ की कोई भी बात नहीं मानती थी। वह सदैव अपनी मनमानी करती थी। जब उसकी सास उसे पूजा पाठ करने के लिए कहती तो वह साफ साफ मना कर देती थी। ऐसे ही छठ का 4 दिवसीय ये पवित्र पर्व शुरू हो रहा था। उस किसान की पत्नी ने घर की साफ सफाई की। उसके बाद अपने बेटे देवांतक की सलामती के लिए माता छठ का व्रत रखा और माता छठ की पूजा के लिए अपने पुत्र को हवन सामग्री लाने हेतु भेजा। उसके बाद किसान की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तुम भी मेरे साथ माता छठ का व्रत रखो। तुम्हें अवश्य ही माता रानी की कृपा से एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी सास की यह बात सुनकर उसकी बहू को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, सासू माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। भला छठ व्रत रखने से कैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी बहू के ऐसे वचन सुनकर किसान की पत्नी को बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपनी बहू से कहा, हे बहू, आज मैं तुम्हें माता छठ की एक पावन कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम माता छठ की परम भक्त बन जाओगी। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, किसान की पत्नी अपनी बहू को माता छठ की कथा सुनाते हुए कहती हैं, हे बहू, प्राचीन काल में एक राज्य था। उस राज्य में प्रियवद नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। उनके पास बहुत धन था। राज्य के भंडार सोना चांदी एवं धन धान्य से भरे हुए थे। लेकिन इतना सब होते हुए भी वे हमेशा दुखी और चिंतित रहते थे, क्योंकि राजा को कोई संतान नहीं थी। इतने विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और प्रजा की देखभाल कौन करेगा, ये चिंता हमेशा राजा को सताती थी। राजा प्रियवद की पत्नी मालिनी भी इस बात से काफी दुखी रहती थी। एक दिन राजा प्रियवद अपने कक्ष में बहुत ही उदास मन से बैठे हुए, तभी उनके मन में कश्यप मुनि से मिलने की इच्छा हुई और वे अपनी पत्नी मालिनी को अपने साथ लेकर महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुंचे। आश्रम पहुंचकर राजा प्रियवद और रानी मालिनी ने महर्षि कश्यप को प्रणाम किया। महर्षि कश्यप ने उनसे पूछा, हे राजन, तुम अपना राजपाट त्याग के हमारे पास क्यों आए हो। महर्षि कश्यप की यह बात सुनकर राजा प्रियवद ने बहुत ही दुखी मन से अपने मन की व्यथा बताई और कहा, हे मुनिवर, हमारे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। हे मुनिवर, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। इस प्रकार से राजा प्रियवद के आने का कारण जानने के बाद महर्षि कश्यप ने राजा प्रियवद को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा, हे राजन, यदि आपको संतान सुख पाना है तो आपको पुत्र येष्ठि यज्ञ करना होगा। यदि तुमने उस यज्ञ को विधि विधान से संपन्न कर लिया तो अवश्य ही तुम्हें एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु याद रहे, इस यज्ञ को बिना कुछ खाए पिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर करना, अन्यथा तुम्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। महर्षि कश्यप की बात मानकर राजा प्रियवद उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने राज्य को वापस लौट आते हैं। उसके बाद राजा प्रियवद पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र येष्ठि यज्ञ का आयोजन करते हैं। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, वह किसान की पत्नी अपनी बहू को कथा सुनाते हुए कहती है, हे बहू, जिस दिन यज्ञ होना था उसी दिन रानी मालिनी की एक प्रिय दासी रानी के लिए फल लेकर आती है और रानी को दे देती है। रानी मालिनी भूलवश उस फल को खा लेती हैं और रानी का व्रत टूट जाता है। जब रानी को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, किंतु डर के मारे रानी मालिनी यह बात राजा प्रियवद को नहीं बताती है। फिर कुछ समय बाद राज प्रियवद को यज्ञ के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई। इस खबर को सुनकर राजा प्रियवद बहुत खुश हुए और इस खुशखबरी को सुनने के बाद राजा प्रियवद ने सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया और अपनी प्रजा को भोजन कराया, गरीबों में दान पुण्य किया। उसके बाद राजा प्रियवद अपने राज्य का कार्यभार संभालने लगे।
इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा हुई। जब पुत्र का जन्म हुआ तो दाई ने देखा कि रानी का पुत्र मृत पैदा हुआ है। दाई ने यह बात रानी को बताई। दाई की यह बात सुनकर रानी मालिनी जोर जोर से विलाप करने लगी। जब यह बात राजा प्रियव्रत को पता चली तो मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वे सिंहासन पकड़कर वहीं बैठ गए और बहुत दुखी हो गए और चुपचाप महल से बिना किसी को कुछ बताए महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुंचे और महर्षि कश्यप को सारा वृतांत सुनाया। राजा प्रियव्रत की सारी बातें सुनने के बाद महर्षि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि रानी ने यज्ञ करने से पहले दासी के हाथों दिया हुआ फल खाया था। फिर कश्यप मुनि ने अपनी आंखें खोलीं और राजा प्रियव्रत से कहा, हे राजन पुत्र ज्येष्ठ, यज्ञ करने से पहले आपकी पत्नी का व्रत टूट गया था। उसने भूलवश दासी के द्वारा दिया गया फल खा लिया था। कश्यप मुनि के द्वारा सच्चाई जानने के बाद राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई उपाय बताइए। क्या हम दोबारा पुत्र ज्येष्ठी कर सकते हैं? राजा प्रियव्रत के इस प्रकार से पूछने पर महर्षि कश्यप ने कहा, हे राजन पुत्र ज्येष्ठी, यज्ञ केवल मनुष्य एक ही बार कर सकता है। यदि वह दोबारा इस यज्ञ को करता है तो उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है और दोबारा से यज्ञ करने से देवता गण का अपमान होता है। आगे महर्षि कश्यप कहते हैं, हे राजन, अब तो तुम्हें स्वयं ईश्वर की कृपा से ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा तुम्हें सारा जीवन निसंतान ही रहना होगा। कश्यप मुनि की बातें सुनने के बाद राजा प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने राज्य को वापस लौटते हैं और अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट चले जाते हैं और पुत्र को हाथ में लेकर वह जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। अंत में राजा प्रियव्रत ने पुत्र वियोग में स्वयं का प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। मित्रों, जैसे ही राजा प्रियव्रत अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े, तब ही पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने राजा प्रियव्रत को प्राण त्यागने से रोका और कहा कि हे राजन, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? अपने सामने एक दिव्य तेज वाली देवी समान स्त्री को देखकर राजा प्रियव्रत ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप कौन है? तभी देवी ने कहा, हे राजन, मैं देवराज इंद्र और सांची की पुत्री देवसेना हूं। संपूर्ण विश्व मुझे षष्ठी के नाम से जानता है। अगर तुम्हें पुत्र प्राप्त करना है तो तुम्हें संपूर्ण विधि विधान से मेरी पूजा करनी होगी और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। मित्रों, देवी षष्ठी की यह बात सुनकर राजा प्रियव्रत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर वहां पे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और माता षष्ठी अंतर ध्यान हो जाती है। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके राजमहल में वापस आ जाते हैं और उसके बाद राजा प्रियव्रत ने रानी मालिनी के साथ पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ का महाव्रत रखते हैं और सच्ची श्रद्धा से माता छठ की पूजा अर्चना की। और फिर कुछ दिनों बाद छठ मैया की कृपा से रानी मालिनी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय पश्चात एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से राजा प्रियव्रत को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। मित्रों, आगे वह किसान की पत्नी अपनी बहू से कहती है, हे बहू। उसके बाद से राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। अपनी सासू माँ से इस पवित्र कथा को सुनने के बाद देवांतक की पत्नी का मन परिवर्तित हो गया और उसने पुत्र प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसे माता छठ के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य शुभ मनोकामना से देवी छठ की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और देवी छठ की पूजा करने से सुख और संतान की प्राप्ति होती है। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त होती है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें देवी छठ से जुड़ी एक और कहानी सुनाता हूँ जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। हे देवी लक्ष्मी, द्वापर युग की बात है। हस्तिनापुर राज्य में दरबार सजा हुआ था और द्वित कृद्धा का खेल चल रहा था, जिसमें एक एक करके पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था।
और अंत में वे अपना राजपाट भी जुए में हार गए थे और उन्हें जंगल में इधर उधर भटकना पड़ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि हे सखी, तुम देवी छठ की पूजा करो और उनका व्रत रखो। ऐसा करने से तुम्हें सारा राजपाट वापस मिल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बताने पर द्रौपदी ने छठ पूजा की और व्रत रखा और उन्हें माता छठ की कृपा से पांडवों को उनका हारा हुआ राजपाट वापस मिल गया। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, तभी से देवी छठ की पूजा की जाने लगी। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि किन स्त्रियों को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो देवी सुनो, छठ पूजा हर कष्ट को दूर करने का माध्यम है। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का महायज्ञ है। हे देवी, इस व्रत को सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि यह सूर्य उपासना का व्रत होता है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत वर्जित है। सूर्य देव की आराधना केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि कुंवारी अवस्था में देवी कुंती ने सूर्य उपासना की थी और वे न चाहते हुए भी मां बन गई थीं। इसलिए कुंवारी लड़कियों को सूर्य देव की उपासना और छठ व्रत करना वर्जित है। हे देवी, जो स्त्रियां मासिक धर्म से पीड़ित होती हैं, उन्हें इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्रियां अपवित्र होती हैं, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही है। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको पता चल ही गया है कि कौन सी स्त्रियों को इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से आज की यह पौराणिक कथा समाप्त हुई। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक बार सच्ची श्रद्धा से जय छठी मैया जरूर लिखना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय छठी मैया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, क्योंकि जीना इसी का नाम है।